सभी को नमस्कार। चौधरी न्यूज एजेंसी के हम लाइव प्रोग्राम के ऊपर बहल स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं और लॉकडाउन के दौरान चौधरी न्यूज एजेंसी ने हमें काफ़ी मौका दिया है कि बार बार हमें ये आमंत्रित करते हैं और लॉकडाउन के ऊपर बच्चों की शिक्षा और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस टॉपिक के ऊपर हम बार बार बात करते रहते हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों से टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स, क्षेत्र के डॉक्टर्स, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया है, पब्लिक आइकन्स को बुलाया गया है ताकि वो लॉकडाउन के ऊपर किस प्रकार अपना मत रखते हैं इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है। बच्चों को भी बार बार मौका दिया गया है और पुनः हम बार बार सभी बच्चों को भी ये कहते हैं कि आपको ये एक लॉकडाउन के दौरान कोई छुट्टियां नहीं है, ये सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे। विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव करने के लिए इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस की भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान इस परीक्षा के अंदर हम सभी को सफल बनाए, ये हम सब की कामना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सीनियर और विज्ञान अध्यापक हमारे श्री जयवीर सिंह जी शोरान हैं और साइंस फैकल्टी के तो हैं निश्चित तौर के ऊपर, ये हमें कुछ न कुछ अच्छी बात बताएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जयवीर सिंह जी, आपका स्टूडियो में आने पर हम तहे दिल हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपने समय निकाला और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमारे सीनियर टीचर्स मौका निकाल के समाज के कार्यक्रमों के अंदर अपना हिस्सेदारी दिखाते हैं ताकि हम समाज के अंदर जो आज भ्रांतियां फैली हुई हैं कोरोना वायरस के प्रति या अन्य गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट, इन पे जो भी इधर उधर से मत आते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से पूरा विश्व ही इस महामारी की चपेट में है और आज ये महामारी के 1917 के बाद 2020 में 2020 के अंदर हमें पुनः फिर दिखाई दी है। और कहते हैं कि अभी तक के जो डाटा है कि प्रत्येक लगभग 100 साल के अंदर एक महामारी जरूर निश्चित तौर के ऊपर आती है और उससे मनुष्य और विज्ञान इन दोनों की धज्जियां उड़ा देती है और मनुष्य को पुनः सोचने पे विचार विमर्श करने के ऊपर बाध्य कर देती है कि प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके न रहना मनुष्य को किस प्रकार से भारी पड़ता है। अभी भी जिस प्रकार हम कोविड-19 वायरस की चपेट में हैं, तो अभी तक तो इसके बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं कि ये चमगादड़ से आया है, चाइना इसका जनक है। इसके बारे में ये भी है कि हो सकता है कि ये बायो वेपन्स भी हो सकता है, लेबोरेटरी से बनाया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन फाइनली बात यह है कि इस वायरस की वजह से मनुष्य की संपूर्ण प्रजाति के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है और आज की स्थिति में इंडिया चाइना से जो केस हैं, जो सफरिंग एक्टिव कोविड-19 के केस हैं, उन मामले में इंडिया और चाइना दोनों ही एक पायदान के ऊपर हैं और किसी भी वक्त हमारा नंबर चाइना से पहले जो अभी तक की काउंटिंग उसमें आ सकता है। तो जयवीर सिंह जी, मैं आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ और आप भी लॉकडाउन के अंदर बच्चों को शायद ऑनलाइन शिक्षा के अंदर लगे हुए होंगे और बच्चे भी घर पे आए हुए होंगे, सरकार की कुछ ड्यूटियां हैं वो भी करनी पड़ती होंगी। तो आपको कैसा लग रहा है कि साइंस, प्रकृति और ये कोविड, तो आपको कैसा लग रहा है कि इसमें कहाँ पे कौन सी भूल, मानवीय भूल है या प्राकृतिक आपदा है या मनुष्य जनित ये आपदा है? क्या प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, मनुष्य जनित भी हो सकती है। विज्ञान के जमाने में इसको कुछ भी कह सकते हैं, विज्ञान के जमाने में कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी तक मैं एक अपने सभी दर्शकों की ये स्थिति क्लियर करने के लिए हम भी बार बार हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी हम डिफरेंट प्रकार की न्यूज एजेंसीज, गूगल्स के माध्यम से और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के डाटा के माध्यम से ही आपके सामने ये डाटा हम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आपको एक बात आते हैं कि वायरस जो होता है, वायरस की वैक्सीन बहुत ही कम होती है
अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस के आधार पे कि HIV है, जो HIV भी एक वायरस है, इसका अभी तक आज तक कोई वैक्सीन नहीं है। प्रोटेक्टिव मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि ये इंक्रीज न हो, इसका लेवल आगे न बढ़े। ठीक उसी प्रकार से मलेरिया का भी है। प्रत्येक साल करीबन 40 लाख आदमी मलेरिया से प्रभावित होते हैं। ये डाटा हम आपको जो बता रहे हैं, ये WHO के आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे तो आपको एक चीज़ विचित्र करने वाली मिलेगी कि पिछले 20 सालों के अंदर 3.5 करोड़ व्यक्ति HIV से मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई एंटीडोट तैयार नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो सामान्य बड़ा कॉमन सा है डेंगू, कुछ लोग इसे डेंगू भी कहते हैं, उसका भी एंटीडोट नहीं है। तो ये तो रही बात कोविड के ऊपर। अब मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी न्यूज एजेंसी CNFC, चौधरी न्यूज, फिल्म सिटी न्यूज, w.in की वेबसाइट है, जो क्षेत्र में पिछले 2 दशक के लगभग से क्षेत्र के अंदर सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक विकार और सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर अपना प्रसारण करते रहते हैं। और पूर्ण रूप से हम संपूर्ण टीम का स्वागत करते हैं कि वो क्षेत्र विकास के लिए लगातार समय समय पे भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये भी अभी जो प्रोग्राम हमारा लगातार चल रहा है, ये चल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन किस प्रकार लॉकडाउन के दौरान। तो इसके अंदर हम व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूलों में, सभी स्कूलों ने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाया हुआ है, उसके माध्यम से बच्चों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ DD1 के चैनल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट वाले अपने जो स्कूलों में लगे थे, टेलीविजन लगे थे, एजुसेट्स लगे थे, उनके ऊपर भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर से रीइंस्टॉल हो गए हैं, फिर से वो चल रहे हैं। तो जयवीर जी, ये प्रोग्राम आपने भी देखा होगा कि CNFC प्रोग्राम करती है, तो आपकी मेरी डिस्कस होती भी रहती है। क्या समाज में इस प्रकार के प्रोग्रामों से किस प्रकार की आप रखते हो कि इससे कोई चेतना समाज में आएगी? चेतना तो निश्चित ही आएगी। समाज पहले जुड़ा हुआ नहीं था इन सब चीजों से, आजकल जुड़ा हुआ है। तो हर एक छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा हो, तो सभी इन चीजों से जुड़े हुए हैं आजकल। तो देखते रहते हैं, जो चीज देखी जाएगी तो उस पर अमल भी होता ही है धीरे धीरे। तो आप भी, आपका पहला अनुभव है कि मतलब वैसे तो क्लासरूम से और स्टूडियो तक का ये पहली बार ऐसा पहली बार ऐसा। और मैं बार बार साथियों से कहता हूँ कि अध्यापक तो दर्पण है, और दर्पण को देखकर लोग अपना पथ चयनित करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है चौधरी न्यूज एजेंसी का 8222834567। आप अपने किसी प्रकार के सुझाव और जो मत हों, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमें बताते रहिए, और आप हमारे साथ सहयोग में रहें। हो सकता है कि हमसे कहीं पे कुछ त्रुटि हो, आप उन चीज़ों को ध्यान न दें। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव पक्ष, या जो हम खबर आपके पास लेके आते हैं, जो उनमें आपको उचित लगे, पहले उसकी प्रामाणिकता भी जांच लें। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि हम जिन स्रोतों से ये डाटा लेके आते हैं, अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि वो डाटा स्टिक हों, किसी प्रकार की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन न हो, और डीप सोशल मैसेज होने चाहिए। इसी प्रकार की आशा करके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो कई बार हमें भी लगता है कि आज हम, जैसे जयवीर जी, आज हम स्कूल गए तो हमने भी बच्चों से फिर एक बार कुछ बच्चों को बुलाया, जिन बच्चों की कुछ शिकायत थी, जिन बच्चों के फोन आए थे हमारे पास कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमने उनको मैनुअली वर्क दिया, टेलीफोनिक उनको एडवाइस की थी पहले भाई ये काम करना है। तो ये तो आपके भी स्कूल में, आपके क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर रहे हैं, कैसे भी मतलब उनसे कांटेक्ट में आ जाए जल्दी से जल्दी। छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा इन बातों को पिकअप नहीं कर पाते जब तक उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाए। वो ये सब चीजें हो नहीं पाती आई कांटेक्ट के बगैर। तो जबरदस्त एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को थोड़ा इसके अंदर रिलैक्सेशन दे रही है, और विश्व के अंदर दिया जा रहा है, और अभी तक इसका एंटीडोट कोई तैयार है नहीं। तो फिर क्या, इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, तो मतलब कैसे आप तो साइंस टीम से हैं, परिस्थिति के अनुसार आदमी को थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा।
बीमारी से बचकर कै दिन लॉकडाउन में रह सकता है, वो प्रिकॉशन के साथ ही काम करना पड़ेगा हमें अब। अच्छा, प्रिकॉशंस के साथ ही हमें, ये बहुत अच्छी बात कही है और सरकार भी यही बात कहती है कि एटलीस्ट हमें 2 यार्ड्स 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए एक दूसरे से बातें करते वक्त, और प्रॉपर रूप से आपको लगे कि सैनिटाइज हैं। आज जैसे हम फैमिली के अंदर रहते हैं तो हमें उनका सारा पीछे की ट्रैवलिंग हिस्ट्री पता है। इसी प्रकार हमें अपने नज़दीक घरों में, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में, अपने कार्यस्थल पर जो साथी हैं उन सभी का ट्रैवलिंग हिस्ट्री और उनकी मेडिकल कंडीशन अपने को पता है। अगर किसी भी सूरत में किसी पल आपको ये लगे कि आपके परिवार में किसी प्रश्न के अंदर, आपके पड़ोसी के अंदर या आपके कार्यस्थल के ऊपर किसी साथी के अंदर कहीं भी आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ ये सिम्टम्स कोविड-19 के लगते हैं, तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और उचित रूप से उनका सुझाव लें, बल्कि भ्रांतियाँ न फैलने दें। क्योंकि अगर सामान्य भी किसी को स्नीजिंग होती है, मौसम चेंज हो रहा है देवी जी आजकल, और मौसम चेंजिंग की वजह से कुछ लोगों को जैसे जुकाम हो जाता है तो भ्रांति फैल जाती है समाज में कि इसको तो कोरोना वायरस है। तो इस प्रकार की बातें देखने में मिली। एटमॉस्फेयर में होती रहती है, तो हमारे यहाँ पहले भी होती रहती है, लेकिन अब ये नाम आने के बाद ज्यादा लोग चिंतित हो रहे हैं कि शायद इसको भी ये होगा, इसको भी ये हो गया। और वैसे सीरियसली भी नहीं ले रहा समाज, पूरा पूर्ण रूप से देखें तो थोड़ा सा इसको सीरियस कम ले रहा है। समाज इसका वजह क्या है? समाज सीरियस तो ले रहा है, जबकि हमारे यहाँ है नहीं, कोई एक आधा केस हुआ है नहीं लोकलिटी में। जो लोकलिटी जब तक नहीं होती है, कोई चीज देख नहीं पाता आदमी अपने आंखों से, जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि ये चीज नहीं होगी। अच्छा, ये भ्रांतियां ज्यादा है। भ्रांतियां कई बार जैसे बात आती है कि इसके अंदर सिम्टम्स कहते हैं कि पता ही नहीं चलता इसके सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो तभी जैसे हमने भी न्यूज़पेपर में देखा कि वापिस से ये जो चाइना के अंदर जो केसेस ठीक हुए थे, फिर से उनके अंदर फिर से सेकंड लेवल के ऊपर फिर से आ गया, या फिर इस प्रकार से कुछ आप ये मान के चलो कि कुछ चैनलों की वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ न्यूज पर्सन्स ने, या फेक न्यूज जो ज़्यादा फैलाने वाले तत्व हैं उन्होंने इस प्रकार की भ्रांतियां अपने समाज में फैला रखी हैं कि इसके कोई लक्षण नहीं है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। बट देखो, हर बीमारी का कुछ न कुछ लक्षण तो होता ही है। क्लियर कट न होने की वजह से ज्यादा भ्रांतियां, तो इसलिए क्लियर कट नहीं है ना इसमें। इसकी स्थिति जुकाम भी ऐसा लगता है और वो जुकाम की तरह ही हो जाता है। जुकाम में भी गला हमारा बैठ जाता है, स्नीजिंग होती है, तो इसी प्रकार इसमें होता है। एकदम गला धीरे धीरे हो जाता है, तो वो सोचता है जुकाम हो गया 2-3 दिन, तो और बाद में वो एकदम हो जाता है। तो उसको जब तक पता नहीं होता है तो सोचता ठीक हो जाऊंगा, यूं ही गोली ले लेता हूँ। स्वास्थ्य केंद्र तक वो नहीं पहुंच पाता जल्दी से। जबीर जी, एक बात और देखी कि हमने कि मैं अपने एक साथी डॉक्टर से बात कर रहा था कि हम उससे कह रहे थे कि बार बार सैनिटाइज करने के लिए जैसे हैंड वॉश साबुन से करो, सैनिटाइजिंग से सैनिटाइजर्स रखो, यूज करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम मतलब इसको लगातार एक्सेस यूज की वजह से हमारी जो स्किन है वो इरिटेशन में मानने लग जाए। साबुन हो सकती है, कुछ है जो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी होते हैं हमारे, तो अच्छे भी होते जीवाणु है, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, तो वो नष्ट न हो जाएं। दोनों चीजें हैं, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हम करेंगे तो उसका नुकसान ही होना होता है। अच्छा, बैक्टीरिया का इम्पैक्ट ये है कि कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया अगर मरता है तो वायरस अगर उसके साथ है तो उसको मारे न मारे, बैक्टीरिया मरता तो बॉडी के लिए नुकसान है, और अगर वायरस मरता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है थोड़ा। ये दोनों एक अलग अलग चीजें, और दोनों के मतलब ह्यूमन बॉडी ह्यूमन के साथ ही रहते हैं, और पर्टिकुलर तो सभी जीव जंतुओं के साथ ही रहते हैं लाभदायक और लेकिन अगर इसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की मेडिसिन का एक्सेस यूज किया जाता है तो वो शरीर के लिए नुकसान हो जाता है, शरीर की इम्यूनिटी टूट जाएगी। अच्छा, जनरली जो पुराने टाइम में हमें पता है कि या भी ग्रीष्मकालीन मौसम आया तो हमें भी अपनी जो गाइडलाइन होती थी पीपी की, जो दवाई डालते थे पानी में, पोटासियम परमैंगनेट, लाल दवाई बोलते थे, और ये हम अपने पानी के जो बड़े बड़े टैंकर हैं स्कूलों में उनकी सफाई कराते थे, घरों में अंडरग्राउंड टैंक उनके अंदर डालते थे। लेकिन जब भी कभी हम पूछते थे अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से, तो वो कहते थे कि फिटकड़ी जो है वो सबसे बेस्ट है। और अब भी आयुर्वेद के अंदर, मैं पिछले दिनों एक टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था तो उन्होंने बताया कि जब जो
बेस्ट सैनिटाइजर है वो फिटकरी का पानी है। अगर आप ये लोकल में यूज करें तो क्या इस प्रकार का है मतलब उसका? हाँ ऐसा है, वो कीटाणु तो मार देता है, हानिकारक कीटाणु को तो, हानिकारक कीटाणु को, बाकी उससे गंदगी होती है वो उसके नीचे बैठ जाती है और किसी प्रकार की स्मेल वगैरह भी नहीं होती, तो पता भी नहीं लगता है कि हमने उससे कुछ डाला है नया। हाँ तो मतलब ये डायरेक्ट सा ये डायरेक्ट फिटकरी का जो अपना प्रारूप है तो डायरेक्ट जमीन से निकलता होगा शायद। हाँ, तो इसमें तो कोई पहाड़ी से निकलता है इसके तो पहाड़ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें मोस्टली अगर हो सके तो फिटकरी का यूज करना चाहिए। हाँ, अपने यहाँ पे सैनिटाइजर भी अगर है जिसके पास उपलब्ध है, लेकिन हाँ तो देखो नई नई बातें तब पता चलती है जब हम किसी से डिस्कस करते हैं। जब डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई नई बात निकल के आती है। ये हमारे समाज और मनुष्य प्रजाति के जब से प्रारंभ हुआ है तब से एक बात रही है कि जब स्टेप बाय स्टेप हम कोई नई नई स्टेजों के ऊपर सीखते गए हैं। आज कोविड-19 जो अनपढ़ थे वो भी उनसे कहते हैं कि यार कोविड क्या है, कोविड क्या है। कोविड-19 एक अदृश्य दुश्मन है, इससे हमें सिर्फ सचेत रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड के, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन के कि इसके साथ रहने की आदत है डालनी पड़ेगी। कोई भी जीवाणु है वो आ गया है तो जाएगा अपने हिसाब से तो इसी प्रकार इटली के अंदर भी 14 अप्रैल से कुछ ऐसे चल रहा है कि आपके पास आपको अपना काम करना है। जो इससे इन्फेक्टेड हैं, जो सफर्ड हैं, वो प्रिकॉशनरी एडवाइस के साथ है, उनको वो सेपरेट रहो। तो ये मतलब ये कंडीशन इंडिया में तो बहुत जल्दी हो सकती है। अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा केस हो गए तो हमारे यहाँ पे तो मेडिकली फैसिलिटी है वो तो कम है। हाँ कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो हमारे मेडिसिन फैसिलिटी नहीं है। जब भी तो हम ज्यादा लॉकडाउन के लिए जोर दे रहे हैं कि ज्यादा दूरी रखी जाए, लॉकडाउन को रखा जाए। लेकिन एक बात अगर हम थोड़ा सोचें कि ये जो प्रवासी का मैटर था, जब गवर्नमेंट को पता था कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, अब हमने टीवी पे देखा है कि किसी ने साइकिल के ऊपर अपनी पत्नी के साथ, माता के साथ, किसी ने अपने देसी जुगाड़ का कोई ऐसा साधन बनाया कि अपने बच्चों को लेके कोई 300 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर का सफर करके अपने घरों को वापस पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो वैसे तो गवर्नमेंट एडवाइजरी तो बहुत जारी कर रखी थी कि लोकल लेवल के ऊपर भी भैया प्रवासियों के संरक्षण के लिए, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करें। तो फिर भी कहाँ फेलियर से ठहरने के लिए तो व्यवस्थाएं थी, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ी कमजोरियां रही, कई जगह पर पूर्णता नहीं हो पाया उनके लिए। जैसे अपने यहाँ देखें तो अपने छोटा शहर है, अपना छोटा कस्बा है, तो हमने तो नहीं आने दिया। हमारे तो गिनती के आदमी थे, हमें पहचान लिया उनको और हमने वो संस्थाएं बना दी, उनको जगह बता दी गई। लेकिन जो बड़े शहर थे वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहीं दिक्कतें यहाँ ज़्यादा आई, इसलिए वो लोग पलायन के लिए मजबूर होने पड़े कि व्यवस्थाएं कमज़ोर होने लगी। तो वो ऐसा ही महसूस करने लगे अपने आप को, क्यों ना घर चला जाए। अच्छा, इसलिए उन्होंने फिर तो इसके बाद तो फिर इकोनॉमिक जो चेन है तो उसके अंदर वो तो एक कड़ी है। हाँ, कड़ी तो लेबर है, वो तो कड़ी है। अगर आप वो चले जाएंगे तो फिर उनको वापस फिर आना पड़ेगा, तो सिस्टम तो लाना पड़ेगा। वो तो तैयार ही बैठे हैं आने के लिए, तो प्रभावित तो है सिस्टम, तो टाइम तो लगेगा ही। उसमें पहुंचे हैं, उनको दोबारा वहां पहुंचने के बाद भी उनको दिक्कतें तो आएंगी कि दिक्कतें जब भी तो वो घर छोड़कर दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। हम पिछले 19 मार्च से लगभग एक असमंजस की स्थिति में सभी दर्शकों से हम बताना चाहते हैं कि दर्शकों के हमारे पास काफी क्यूरीज रहती हैं, क्या लॉकडाउन हटेगा? लॉकडाउन धीरे धीरे उसके अंदर इतनी रिलैक्सेशंस दी गई है कि जो इससे प्रभावित नहीं है, जो इस वायरस के अफेक्टेड एरिया से बाहर है, तो उनकी छूट मिली हुई है काफी सरकार के द्वारा। हाँ, कोशिश भी करनी चाहिए हमें, उसको थोड़ा करना भी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। लेकिन हाँ, लेकिन एक आम दर्शकों से एक प्रार्थना है कि हमने एक हमारे भी जैसे नोटिस में आया कि कुछ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा के रखते हैं और बाद में पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं से इंटरस्टेट आया है, या मतलब कुछ ऐसे जब कोई पॉजिटिव केस आता है, जब सर्च आउट किया था उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, तो उसके अंदर अपने नजदीक के, अभी तो 20-30 किलोमीटर दूरी है अपने क्षेत्र से, तो मतलब कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई है। तो दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को न छुपाएं। अगर सच्चाई ये है कि आज हम अगर झूठ बोलते हैं तो वो अपने परिवार से, अपने आप से झूठ बोलते हैं, न कि समाज से।
जिंदा रहेंगे तो समाज को देखेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किसका परिवार, किसका समाज। इसलिए जिंदा रहने के लिए, मनुष्य जाति के बचाव के लिए ये सबसे उत्तम आपके तरफ से सहयोग होगा कि अगर आप इस वायरस से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से या वायरस प्रभावित किसी क्षेत्र में आपने कोई भ्रमण किया है और उससे आप थोड़ा बहुत लगता है कि आपको, तो पहले आप सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, और फिर भी आपको अगर थोड़ा कोई लगता है कि आप इससे कुछ इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से, गवर्नमेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की गाइडलाइन उनको, तो जबीर जी इस वायरस के लिए तो कोई ऐसा अभी कोई गाइडलाइन ऐसा कोई सुनने में आया कि गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से कोई इसका है इम्पैक्ट, जैसे अब जैसे टेम्परेचर इसे गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, कम होगा, कम हो जाएगा उससे इस प्रकार की मौसम ज्यादा बदलाव हो रहा है आपकी बार तो। हाँ, आपकी बार ये बहुत ही एक विचित्र है कि शायद परमात्मा भी कहते हैं ना, प्रकृति भी अपना कुछ बदला लेने के लिए तैयार हो रही है कुछ किसी दूसरे रूप में दिखाई दे रही है कि जिन दिनों के अंदर काफी तपती लुएं चलती थी और जिसके अंदर बाहर निकलने में हम, क्योंकि ये मई का महीना है, इन दिनों के अंदर हम भी ये सोचते थे कि जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी मई निकल जाए तो जून के अंदर छुट्टियां होंगी, क्योंकि हमारे पास स्कूलों के अंदर जो बच्चे थे उनकी बार बार डिमांड ये रहती कि सर छुट्टियां कब होंगी क्योंकि गर्मी ज्यादा है। लेकिन अब की बार तो ऐसा कुछ नहीं, पूरा सिस्टमेटिकली देखते हैं तो दो तीन दिन के अंदर क्लाइमेट के अंदर काफी चेंजेस है। और कल भी कुछ बूंदाबांदी थी जो, और उससे प्रभावित कर ही रही है, मौसम प्रभावित कर ही रहा है उसको। लेकिन बट सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो हमने एक नोटिस किया कि मोहल्ला विशेष के अंदर और साथियों के साथ है जब हम टेलीफोन पे बात होती है कि जो हर घर के अंदर जो डेली रूटीन के पेशेंट थे, किसी के सर में दर्द है, किसी के माइग्रेन है, किसी के गैस्ट्राइटिस है, तो अब वो पेशेंट कम हो गया ऑटोमेटिक। कम तो नहीं हुए, लेकिन वो क्या है कि वो बड़ी बीमारी आ जाती है, छोटी बीमारी को भुला दिया जाता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। पहले तो हम क्लिनिक में जाते थे, प्राइवेट में जाओ तो वहां पे भीड़ लगी हुई है, गवर्नमेंट क्लिनिक में जाओ तो एडवाइस, सरकार की एडवाइजें जारी हो रही हैं, आदमी रेस्ट करता है तो रेस्ट में आधी चीजें वैसी ठीक हो जाती हैं। लेकिन वेट गेन तो कर रहे हैं सर, वेट गेन तो होगा ही, रेस्ट में तो वेट गेन। आपकी साइंस क्या कहती है वेट गेन के लिए? अभी जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कम खाओ, बट सर थोड़ा तो खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह थोड़े से नहीं होगा, घर में करो एक्सरसाइज, घर में एक्सरसाइज करे तो ये है कि ये तथ्य आपका बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट कहती है कि डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक टिल देन, जब तक हम इससे बाहर ना आ जाएं इस महामारी से, तो ये बात ठीक है। और जवेद जी ने बहुत अच्छी बात की, घर के अंदर अगर आपके घर के अंदर उचित प्लेस है तो आप वहां पे कीजिए, अन्यथा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन भी एक एक्सरसाइज है अपने आप में, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है वो तो। और योगा के लिए तो शायद ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं, योगा के लिए स्पेस भी नहीं है ज्यादा, हाँ, तो नहीं होती, आदमी अपने कमरे में कर सकता है। और आप तो सदा से ही योगा के बड़े फैन रहे हैं, करते रहते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो हमें तो ये वेट गेन वाला कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, वेट गेन वाली इसलिए दिक्कत नहीं आई। तो पुनः दर्शकों से एक अपील है कि चौधरी न्यूज एजेंसी बहल, CNFC चौधरी न्यूज फिल्म सिटी news.in वेबसाइट है इनकी, व्हाट्सएप नंबर इनका 8222834567, और 5 स्टार के केबल पर लाइव प्रसारण होता है इनका प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे चैनल नंबर 1 के ऊपर। हमारे क्षेत्र के अंदर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और जो CNFC के ओनर और 5 स्टार के ओनर, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा प्रोग्राम, देखिए समाज के अंदर पत्रकार फोर्थ पिलर का है, चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ के अंदर अगर हम यहाँ की बात करें तो बहल का जो जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, मल्टीमीडिया है, मेरे हिसाब से सटीक रूप से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने पिछले काफी समय के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात ये देखी कि हमारे जो चैनल्स हैं, जो कंट्री चैनल बोले, जो रीजनल चैनल, अपने क्षेत्रीय चैनल हैं, इनके ऊपर नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही है। जब भी इन्होंने किसी को आमंत्रित किया है, किसी गेस्ट को, या कोई गेस्ट ने अपना व्यू रखने के लिए यहाँ पे बुलाए गए, तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी है कि हर एक पर्सनैलिटी ने, हर एक पर्सन ने इनवाइटेड और बहुत ही इंटरेस्टेड
तो उन्होंने यही कहा है कि एक फोरसाइट दी है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट और भारत की सारी जनता इतनी सक्षम है कि इस वायरस की महामारी से हम बाहर आ जाएंगे। स्वच्छ खाएं और सचेत रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो जयवीर जी, एक बात और भी, अभी जैसे बच्चे इन दिनों में घर पे हैं, तो मैच्योर बच्चों के साथ पेरेंट्स को रहना या छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स को रहना, एक काफी लंबे समय के बाद ये मौका मिला है कि हमने गृहिणी भी घर पे है, घर के जो पुरुष हैं, जो जिनके ऊपर पूरे घर की आर्थिक व्यवस्था है, मतलब पूरे परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे हैं, और उनके अंदर रहते वक्त किस प्रकार से सामंजस्य है? सामंजस्य तो अब छोटा परिवार हो गया, सामंजस्य ही तो अच्छा हो गया। पहले तो मिलने के लिए आतुर थे, बच्चे थे, पेरेंट्स थे, अब इस बहाने सबको मिलने का मौका मिल गया, तो सब खुशी खुशी से अपना, उस बारे में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे ख्याल में। हाँ, ये एक है कि ये पहला मौका मिला है कि जिसके अंदर सभी है, या तो कोई शादी ब्याह है किसी कारण के अंदर सारा परिवार एकत्रित होता था, लेकिन उसके अंदर भी मोटिवेशन अलग होते थे, क्योंकि हमें मैरिज है या कोई पार्टी है तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी इधर उधर की व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन इस प्रकार के लॉकडाउन के अंदर हमें दो ही व्यवस्था करनी है कि एक तो घर से बाहर नहीं निकलना है और सारी घर की जरूरतों को भी अंदर बैठ के पूरा भी करना है। और सामाजिक दायित्व के अंदर एक दर्शक ने पिछले दिनों ऑनलाइन क्वेश्चन किया था और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप समाज से अपील तो करते हैं, बट आपने एक बार भी ये अपील नहीं की कि कोविड-19 रिलीफ फंड के अंदर योगदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो जयवीर जी, प्रोत्साहित करने के लिए तो यही है कि समाज के अंदर तो पढ़े लिखे लोग वो ये कहें और अपील करें समाज से। सरकार भी कर रही है, रोजाना अखबार से भी ऐड, चैनलों से भी ऐड हो ही रहा है, तो ऐड तो हो रहा है, जिसकी इच्छा हो देव, कौन मना करता है। अच्छा, इसमें एक बात चाहिए जयवीर जी कि मिडिल जो क्लास है, मिडिल क्लास के अंदर जो जैसे गवर्नमेंट सर्विस पर्सन को आप छोड़ के, जैसे आप लगाइए जितने भी लोकल में जो व्यापारी हैं, परचून की दुकान वाला है, तेल कढ़ाई मिठाई वाला है, धोबी नाई लुहार है, और उसी मिडिल के क्लास में जैसे आप ये मान के चलिए कि न्यूज चैनल वाले, केबल्स वाले ये हैं, क्योंकि इनका तो ये है कि बाई हुक, मतलब आप जितना कर रहे हैं, आप अपना जितना लगा रहे हैं उसी के अनुसार आपको मिल रहा है। तो सरकार ने जो एक प्रोविजन किया है कि वन राशन कार्ड वन नेशन ऐसा कुछ किया है, तो इसमें राशन कार्ड का तो पहले से भी देखा था कि हमने गांवों के अंदर बीपीएल थे और कुछ वहां पे ओपीएच कार्ड थे और कुछ वहां पे एपीएल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स तो पहले से ही है, येलो और पिंक कलर्स के जो हमने देखा, जिनके अंदर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, काफी रिलैक्सेशन में। बट मिडिल क्लास के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है? टैक्स पेयर सरकार मानती है कि ये बियर कर सकते हैं, अभी बियर कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि सरकार ये सोचती है कि मिडिल क्लास अपने आप में इतनी सक्षम है और इतनी स्टेमिना है कि दे कैन सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस। तो दर्शकों, सबसे अच्छी बात हमारे जयवीर जी ने कही, और मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार भी ये मानती है, क्योंकि सरकार हम ही लोगों से बनी हुई है। हमारे एक सहयोग से हम एक संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर से अपनी सरकार का चयन करते हैं, और उसी के दौरान वहाँ पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और वो बैठकर जब डिसाइड करते हैं कि मिडिल क्लास कैन बी सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, तो सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी पर्टिकुलर स्टेट है जो नॉर्थ इंडिया के, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे तो खाद्यान्नों की भी वैसे कमी नहीं है। तो जहां तक की बात है वायरस की, तो वायरस तो सिर्फ 7 सिस्टर्स के अंदर 2 स्टेट को छोड़ के
बाकी हिंदुस्तान के सारे स्टेट अफेक्टेड हैं और धीरे धीरे शायद अब ऐसा लगता है कि इसके साथ ही जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी, समझदारी से, सचेतना के साथ, वायरस से प्रिकॉशनरी जितनी एडवाइस है उनको फॉलो करके हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमें जीने के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्मजात ही एक ऐसी सक्षम मशीनरी है, परमात्मा की उपज है कि जो अपनी बुद्धि से, अपने कार्य कुशल से इस समाज के अंदर बहुत से आविष्कार किए हैं। इस समाज के उत्थान के लिए मनुष्य का मस्तिष्क सदा ही अग्रणी भूमिका में रहा है और समय समय के ऊपर इस प्रकार के वायरस मानव प्रजाति को सचेतना करने के लिए भी उचित है। आज हमारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और संपूर्ण रूप से बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज इस प्रकार की व्यवस्था से देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार से आदमी सर्वाइव करे, किस प्रकार से समाज बचे पूरा। हाँ, जैसे ही हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा ने कहा था कि 2020 को ये मान के चलो कि ये देश ये 40 साल कुछ कमाने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए। अपने आप को सुरक्षित बना के रखो, ये मत सोचो कि इसका लाभ है, लाभ या हानि का कोई लाभ और कोई हानि का नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस देश को चलाने के लिए जिनके हाथों में जो कमान हमने सौंप रखी है, जिन अधिकारियों और अफसरों को चंद को छोड़ के इस देश के बहुत अधिक संख्या में हमारे अधिकारी इस देश को पूरी सृष्टि के अंदर जहां भी हमारा योगदान होता है समय समय पे कर रहे हैं। इस वायरस से बचने के लिए सभी प्रकार के कदम समय समय पे उठाए जा रहे हैं। सभी स्टेटों के अंदर इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें हैं और ये टीमें हमारे स्टेट में भी हैं और अब तो कहते हैं कि यूनिट लेवल के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर भी इस प्रकार की टीमों का गठित किया गया है ताकि इस वायरस को एक जगह पे ही, उससे संक्रमित लोगों को एक जगह पे ही जल्दी रोके जा सके ताकि उसके एक वॉल लगाई जा सके। तो इन दिनों में आपका रूटीन कैसे रहता है कि जैसे स्कूल में भी, जैसे अभी बच्चों को राशन भी दिया गया था पिछले दिनों, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की ये स्टेप ठीक है कि राशन को घरों पे पहुंचाना, अभी जैसे फ्लेवर्ड मिल्क को घर तक पहुंचाना, आपको कैसा लगता है इसके अंदर? वो दोनों साइड हैं, इसमें परेशानी भी होती है, थोड़ी बहुत है। कोई इसमें टीचर भी आ सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, बट ये तो लेकिन जब उन छोटे बच्चों को देखते हुए ये करना जरूरी भी था। उनको सिर्फ चीजें पूछे, हेल्थ के संबंधित सारी चीजें पूछे, उनको न्यूट्रिशन उनका पूरा मिले जो सरकार की तरफ से आ रहा है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट जल्दी से जल्दी कर दिया जाए तो हाँ, ये दिक्कत ना आए। जब ये सुमोटो था, सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो था, तो इसके अंदर यही था कि लॉकडाउन के दौरान पूरी प्रणाली समाज की पूरी प्रणाली है जिसके अंदर गांव, कस्बे, शहर, महानगर और संपूर्ण राजधानियां और देश तब जाके एक पूरी प्रणाली है। उस प्रणाली के अंदर अंतिम कड़ी तक खाने की पूरी व्यवस्था करना, पीने की पूरी व्यवस्था करना, न्यूट्रिएंट्स की पूरी व्यवस्था करना, मेडिसिन्स की पूरी व्यवस्था करना और प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा वातावरण देना और स्वच्छ वातावरण देना, इस उद्देश्य से लेके शायद गवर्नमेंट इस प्रकार के स्टेप उठा रही है ताकि उनके घरों में अगर राशन है तो आदमी के दिमाग में एक साइको इफेक्ट होता है कि अगर आदमी के जेब में एक पैसा नहीं है तो अपने आप में थोड़ा भयभीत हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे ही उसके पास अपनी अर्निंग जो होती है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो डे बाय डे की उसकी एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, अगर उसके प्रॉपरली उसके पास उसका बैलेंस शीट बराबर है तो वो अपने जीवन को कारगर रूप से जीने के लिए शांतिपूर्वक गतिविधि दे सकता है, भयभीत नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर खास करके, अच्छा एक बात बताइए कि अभी भी क्या आपको लगता है कि अभी कोई ऐसी जरूरत है कि प्रवासियों के लिए, अभी तो फाइनल स्टेज तक के शायद रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सारे, और प्रवासी भी क्या अपने ही देश के हैं, नजदीक लगते हुए राज्यों के हैं, बस दूसरे स्टेटों के हैं, उनको लिए प्रवासी शब्द भी हम गलती प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे ही बंधु हैं। लेकिन महामारी के दौरान चंद उद्योगपति मान के चलो या चंद व्यक्ति या चंद कंपनियों के ओनर्स की वजह से उनको समय पे खाना या उनका मेहनताना न देने की वजह से समाज में कुछ भ्रांतियां फैल गई थी कि अगर यहाँ भूखा या गरीबी में या तिल मरने से अच्छा है क्यों ना हम हमारे घर चले जाएं, खाने को तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियों से सभी दर्शकों से अपील है कि आपके नजदीक
जिस जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, अगर वहां पे कोई इस प्रकार की अव्यवस्थित व्यवस्था आपको लगे तो सरकार ने अपने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हुए हैं, उनको बताएं। नजदीक के न्यूज चैनल, केबल चैनल को बताएं, क्योंकि आज भी अपने क्षेत्र के अंदर तो मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ले रहा है, पूरा समाज ही ले रहा है। तो जबीर जी, आप साइंस के टीचर, एक बात बताइए कि अगर 2 महीने और अगर इसी प्रकार से, क्योंकि पिछले 2-3 महीने तो हमने पहले ही कोविड को दे दिए, अगर 2-3 महीने और स्कूल और कॉलेज नहीं खोलते तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे कवर करोगे? उसमें दिक्कत तो आ ही रही है, उनको थोड़ा बहुत गतिविधि तो देनी ही पड़ेगी, उसको किसी माध्यम से दिया जाए, उसको स्वरूप से चलाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके या और टाइम निकाल के। जैसे मैंने तो खुद आज का मैं मेरा अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बच्चे से मैंने वैसे ही पूछ लिया कि बेटा काम करते हो, तो उसने कहता है कि हाँ जी करते हैं, काम करते हैं। तो एक्चुअल में वो स्कूल में ये पता करने के लिए आए थे कि हमें दूध कब मिलेगा। तो मैंने कह दिया कि बेटा दूध तो सप्लाई कुछ आ गई और कुछ आने वाली है, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन ये बताओ कि आपने होमवर्क किया कि नहीं? बोला जी किया। तो मैंने उससे कुछ जनरली उसी के लेवल की क्लास 3rd का था कुछ पूछा, तो बच्चे तो कंप्लीट पास आउट हो चुके। ये तो है ही। तो हमें एक बार फिर ये तो व्यवस्था लड़खड़ाएगी थोड़ी सी, एक बार तो होगा ही ऐसा। छोटे बच्चे तो हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन का है, तो ये बेनिफिट्स तो सिर्फ उन्हीं के जिनके पास इक्विपमेंट है, एंड्रॉइड फोन है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, बच्चों को बैठा देते हैं, बता देते हैं ये खोलो, ये देखो, ये सुनो, वो तो कर लेते हैं वो बच्चे तो। लेकिन जिनमें ये व्यवस्था नहीं है, घर में पेरेंट्स है, वो बाहर निकल जाता है, तो बच्चा तो लापरवाह होता ही है जन्मजात। हाँ, ये बात पहले भी हमने चैनल के माध्यम से उठाई थी कि एक सफल और उत्तम नागरिक बनाने के लिए न केवल समाज और शिक्षक, बल्कि सबसे अहम भूमिका होती है वो परिवार और परिवार के सदस्यों की होती है। अगर परिवार के अंदर जो परिवेश आप उनको, जितना बढ़िया परिवेश आप उनको दोगे, एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, और उसी के अनुरूप अगर स्कूल का, समाज का बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर बढ़िया नागरिक तो समाज के अंदर होंगे। हाँ, मैं एक आपको छोटी सी इसी बात के ऊपर बताता, कई दफा का सोचते हैं कि गुरु होता है। मैं आपको तो मुझे भी को बच्चों को कई बार स्टोरी बताते हैं ना, तो याद आता है कि गुरु होता है। क्यों होता है गुरु? कि मुझे याद है जवेर जी कि किसी सर ने हमें किसी टाइम में एक बताई थी स्टोरी। एग्जाम के डेज थे, कोई मिड टर्म एग्जाम था, 4 स्टूडेंटों ने तैयारी नहीं कर रखी थी, और उन्होंने एक प्लान किया कि सर के सामने जाए झूठ बोलेंगे, और इस एग्जाम से अपना कोई 2-3 दिन अगर और मिल जाते हैं ना, तो प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर दे देंगे। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा कीचड़ लगाया, थोड़ी कालिश लगाई कपड़ों पे, चेहरे पे कपड़े खराब किए थोड़े, और एग्जाम डे वाले दिन जैसे एग्जाम का टाइम स्टार्ट हुआ, उससे करीब 1 घंटा लेट पहुंचे। जाके कहते हैं कि सर हमारी तो गाड़ी खराब हो गई थी, हमने कीचड़ से निकाली, उसका टायर पंचर हो गया, इस प्रकार से हम परेशान हुए, सर आज हम एग्जाम नहीं दे सकते। तो टीचर ने कहा बहुत बेटा कोई बात नहीं है, आप सभी ठीक हो, तुम सभी ठीक हो, गाड़ी ले आए, ठीक है कोई बात नहीं, बोलो क्या करें? बोले सर हमें 2-3 दिन, चलो 3 दिन बाद आपका फिर से टेस्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन के बाद जब वो बच्चे सभी तैयारी करके पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ उन चारों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया, और सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए, और पहला प्रश्न 1 नंबर का और लास्ट प्रश्न 99 नंबर का। पहला प्रश्न था व्हाट इज योर नेम, और सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा टायर पंचर हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो जैसे ही उनके वो टॉपिक थे, सभी की स्टेटमेंट चेक की गई, तो सभी के अलग अलग मिलेगी। तो तभी कहते हैं कि गुरु भगवान कृष्ण जो सृष्टि के रचयिता थे, जिन्होंने भगवान राम, भगवान हनुमान सभी के गुरु थे, हमारे भी गुरु हैं, और हमें भी वो एक उस चेयर के कुछ समय के लिए हम रखवाली करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छे गुरु के दायित्व, एक अच्छे पिता का दायित्व, एक अच्छा सामाजिक नागरिक का दायित्व निभा सकें। इसलिए समय समय आपसे मुखातिब होते रहते हैं। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं। बात यह नहीं कि किसने कितनी गलतियां की, बात यह है किसने कितना पॉजिटिव ग्रहण किया। तो आप भी हमें बताते रहिए, हमें समझाते रहिए। पुनः चौधरी न्यूज एजेंसी बहल के यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन पे जो प्रकाशित करते हैं, सभी दर्शकों का, पूरी इंटायर टीम, 5 स्टार के ओनर, उनकी कंप्लीट टीम, और ये स्टूडियो के अंदर जितने भी इनके
सर्विस पर्सन, उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि बार बार हमें मौका देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ ही सभी दर्शकों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में सभी स्वच्छ रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, समाज में अपनी संपूर्ण भागीदारी दें। पढ़े लिखे अभिभावकों से अनुरोध है कि प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। और शिक्षक समाज की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद। और इसी के साथ हम विश्राम करते हैं और आशा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, और इसके लिए मैं हमारे अपने साथी साइंस अध्यापक जयवीर सिंह शिवराण जी का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला। और आप भी सर समय निकालते रहे करो क्योंकि स्कूल से स्टूडियो तक की पहली आपकी यात्रा, और आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम।